हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस गुरु एकेडमी पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारा क्या एक्सरसाइज 12.2 पूरी समाप्त हो चुकी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी है 12.3। उसी का आज क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं। तो क्या है हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी अब चालू 12.3। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है उन्होंने, आकृति दे रखी है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 और ओ वृत्त का केंद्र हो। अच्छा, तो देखो हमारा क्या है, ये बना है। ठीक, और क्या ये व्यास बना, केंद्र ये रहा, केंद्र का ये गया व्यास। ठीक, और ये हो गई जीवा, ये हो गया मूला। तुमसे क्या ये कहा है, इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है इतने का। और क्या दे रखा है हमें, पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर और ये है हमारा पी क्यू आर। पी क्यू बराबर दे रखा, पी क्यू बराबर दे रखा है हमें 24 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर। पी आर बराबर है हमारा 7 सेंटीमीटर। ओ वृत्त का केंद्र है, ये रहा, ये हो गया। हमें क्या इसका इतने का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो यहां से हमारा क्या है, ये देखो ये व्यास है। तो व्यास क्या है, पहली बात तो ये है, व्यास होती है वो त्रिज्या कितनी होती है, दोगुनी होती है। यानी व्यास होती है वो त्रिज्या की दोगुनी होती है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है हमारा, ये जो पी क्यू दे रखा है, पी क्यू ये दे रखा है, पी आर जैसे ये दे रखे हैं। तो हम क्या करें, ये देखो जब हमें ये भुजा दे रखी है, ये भुजा दे रखी है और ये कर्ण निकालना है, कर्ण निकालना है यानी पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है इसमें। तो क्या हम पाइथागोरस प्रमेय से करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है हमारा, कर्ण का वर्ग, तो कर्ण बन गया हमारा, ये क्या है हमारा क्यू आर का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये हो गया हमारा पी क्यू का वर्ग प्लस पी आर का वर्ग। ठीक है, ये हो गया। पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू वो सॉरी क्यू आर निकालना है। पी क्यू की वैल्यू है 24 और इसकी है 7। तो 24 का वर्ग होता है हमारा 576 प्लस 7 का वर्ग होता है हमारा 49। जोड़ो 9 और 6 15 की 5 हासिल, 1 बच गया, 5 और 7 12 और 1 बच गया और ये हो गया 6। ये आ गया हमारा क्या क्यू आर का वर्ग। तो क्यू आर बराबर कितना हो गया, √625। तो क्यू आर बराबर आ गया हमारा, ये कितने का वर्ग है हमारा 25 का वर्ग है। तो ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ हमारा, जो क्यू आर यानी क्यू आर ये पूरा आया है वो कितना आया हमारा 25 सेंटीमीटर आएगा, 25 सेंटीमीटर आया है। अब यहां से तो देखो हमारा पी आर, अच्छा पी आर ये देखो। अब यहां से देखो ये कितना है हमारा, यहां से लेके यहां तक टोटल कितना है हमारा 25। ये व्यास है, अभी मैंने क्या बताया था, व्यास होती है वो त्रिज्या की दोगुनी होती है। यानी त्रिज्या कितनी होगी, व्यास की आधी होगी। इसका पॉइंट क्या है, व्यास है वो त्रिज्या का 2 गुना है, लेकिन त्रिज्या है वो व्यास की आधी है। तो बिल्कुल ये बना हमारा व्यास। तो यहां से क्या है हमारा, चाहे हम ओ आर निकालें चाहे हम ओ क्यू निकालें, जो क्या बनेगा हमारा यहाँ के वृत्त की त्रिज्या, ऐसे हम लिख दे रहे हैं वृत्त की त्रिज्या बनेगी यहाँ की। और वृत्त की त्रिज्या को हम क्या आर लिख ले रहे हैं और कितना आ जाएगी हमारी 25/2 सेंटीमीटर।
ये आ जाएगी हमारी कितनी 25/2 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हमने त्रिज्या का कर दिया आधा, वो सॉरी व्यास का कर दिया आधा, तो ये हो गया। अब यहां से तो हमारा ये देखो ये क्या बन रहा, अगर देखा जाए तो हमारा इधर की बात कर रहे हैं, क्योंकि इधर तो उन्होंने कुछ दिया ही नहीं है, तो हम इधर की बात करेंगे तो क्या है हमारा, ये हमारा आधा वृत्त बन रहा है, क्योंकि कि ये व्यास है तो वो दो आधे आधे वृत्तों में विभाजित कर रही है पूरे वृत्त को। ये नीचे वाला अलग है, ये वाला इधर अलग है। तो हमने क्या किया, अर्धवृत्त का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने निकाला पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक। तो क्षेत्र वो क्या नाम है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर। कितना होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर किसका हमें निकालना है, अर्धवृत्त का। तो अर्धवृत्त के लिए क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, और ये रहा हमारा पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान हो गया 25/2 इंटू 25/2। 2 से ये कट जाएगा, चाहे यहाँ से काटो चाहे यहाँ से, 11। तो ऊपर बचा हमारा 11 और यहाँ पर बच गया हमारा 625। 25 का 25 में गुणा किया जैसे अभी, तो ये हो गया 625 अपॉन में आ गया हमारा कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 दूनी 28, ठीक। 11 से गुणा कर दो, 11 का 5 में किया तो 55 हासिल बच गई 5। 11 का 2 में किया 22, 22 में 5 जोड़ी 27, 2 और 66 2 68/28 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल निकला। अभी भाग नहीं करेंगे क्योंकि अभी घटाना और पड़ेगा, तो अभी जैसे का वैसा करते हैं, ठीक। तो इतना हुआ हमारा, कितने का निकला, इतने का निकला, अभी इतने का पूरे का, ठीक। अब क्या है, इसमें जो समकोण त्रिभुज दे रखा है, हम समकोण त्रिभुज को घटा दें, समकोण त्रिभुज को हटा दें, तो हमारा क्या है, ये क्षेत्रफल निकल आएगा। तो हमने क्या किया, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब क्या, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार कितना है हमारा, आरपी या पी आर, इंटू ऊंचाई कितनी है, पी क्यू, ठीक। 1/2 पी आर का मान कितना था 7 और ये कितना था हमारा 24, तो इसे काट दो, ये गया 12 बार और इसका गुणा कर दो 12 का 84, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, अर्धवृत्त वाले में से इस वाले को घटा दो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे, इसमें से अर्धवृत्त वाले में से इसको घटा दो, तो ये कितना हो गया हमारा 6 8 7 5/28 और -84, ये घटाया। अब घटाओ तो देखो इसका इसमें कर ले गुणा और तभी करना है, तो क्या है हमें गुणा कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखो 84 का कर रहे हैं किसमें, 28 में, ठीक। 8 का 4 में 32 की 2 हासिल 3, 8 8 64 और 4 दूनी 8, जोड़ दो सभी को, 8 4 12, 12 3 15 की 5 हासिल बच गई 1 और ये हो गया 75। 75 में कितना जोड़ दें, वो सॉरी 75 में 75 की 5 हासिल बच गई कितनी 7, 8 दूनी 16, 16 और 7 कितने होते हैं 23, 16 और 7 23, यानी इतना हो जाएगा गुणा करके तुम्हारा, तो कितना हो जाएगा 68 75 माइनस ये हो गया हमारा कितना 23 52 बटे में आ गया 28, ठीक। अब घटा दो तो कितना, 5 में से 2 गया 3 बचा, 7 में से 5 गया 2 बचा, 8 में से 3 गया 5 बचा, 6 में से
2 गया 4 बचा, बत्ते में आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर होगा। अगर ये आंसर ना मिले तो क्या करना है, इसका इसमें भाग कर देना। 28 दूनी 56 ज्यादा हो जाएगा, पहली बार में एक ही बार जाएगा, 28 एक 28। ठीक है, जितना आए वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। यदि केंद्र O वाले दो वृत्तों के सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 7 और 14 सेंटीमीटर है, निकालना। देखो क्या हमारा ये है, दो वृत्त दे रखे हैं, ठीक। केंद्र सकेंद्रीय है, सकेंद्रीय का मतलब क्या है, एक ही केंद्र है दोनों वृत्तों के, तो ये बना दिया। केंद्र पर कितना बन रहा है, 40 अंश का कोण, तो ये है हमारा, ये दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है हमें 40 अंश, और क्या इसका निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इतने का, ठीक। इतने का हमें क्षेत्रफल निकालना है। CD O AB, ठीक, ये दे रखा है। ये कह रहे हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्तों की त्रिज्या कितनी, 7 और 14 दे रखी। तो देखो इसका मतलब ये है, ये कह रहे हैं इतना तो 7 है सेंटीमीटर, और ये वाला है वो है हमारा 14 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 14 सेंटीमीटर है, ये वाला यहाँ तक, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या करें, तो देखो दो तरीके होते हैं इसकी करने के। पहली बार छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाला है, फिर यानी क्या बन रहा है हमारा, त्रिज्यखंड वाला, वो सॉरी हाँ त्रिज्यखंड बन रहा है, ठीक है, क्योंकि थीटा का मान दे दिया उन्होंने, वो वाला सूत्र लगेगा। अब क्या यहाँ पर पहले वाले वृत्त यानी पहले वाले वृत्त के लिए इसका सूत्र लगा त्रिज्यखंड वाला, ठीक। दूसरे वाले के लिए फिर वृत्तखंड का लगाएं। तो इसमें सबसे अच्छा क्या तरीका है, डायरेक्ट निकालते हैं। कैसे, देखो हमारे दोनों वृत्त बन रहे हैं और त्रिज्यखंड का दोनों में सूत्र लगना है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख लेंगे। कैसे, देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, अब देखो छोटा वाला क्षेत्रफल थीटा का मान हमारा दोनों के लिए कितना है, 40 अंश है ही, उसे बदल नहीं सकते। छोटे वाले वृत्त है, उसकी त्रिज्या मान ली हमने कितनी, 7 सेंटीमीटर स्मॉल r से। बड़ा वाला वृत्त है तो बड़ी वाली त्रिज्या मान लो, ये कितनी है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो देखो क्या करेंगे, हमारा सूत्र क्या होता है, पाई, चलो पहले लिखते हैं, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, पहले बड़े वाले के लिखते हैं क्योंकि बड़े में से छोटा घटाएंगे। पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, इसके लिए भी लिखेंगे। अब क्या करना है, तो देखो हमारा जो कॉमन है उसे कॉमन ले लो, कितना कितना कॉमन आ रहा है, पाई आ रहा है, थीटा आ रहा है और 360 कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बचेगा हमारा, आर स्क्वायर बचेगा, माइनस का यहाँ पर आर स्क्वायर बचेगा, यही तो बचेगा। अब यहाँ पर क्या है, चाहो तो इन दोनों के वर्ग करके लिखो, और नहीं तो क्या है, हमारा वर्गांतर वाला सूत्र लगा देंगे और डायरेक्ट हो जाएगा। क्या, पाई जैसे यहाँ पर लिख दे रहे एक बार, और थीटा बटे 360, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं, आर माइनस का स्मॉल आर। अब वैल्यू रख लो, तो पाई का मान तो 22/7 रखोगे, इंटू थीटा का मान 40/360, और एक बार जोड़ दो तो आर का मान देखो, एक बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सीधा लिख देंगे हम, जुड़ रहे हैं दोनों, तो 14 और 7 कितने हो गए, 21,
दूसरे में 14 में से 7 गए, 7 बचेंगे, ये 7 इससे खत्म, इसे काट दो, 4 नेम 36, 3 से काटो, 3 तरह का 9, 3 सत्ते 21, और तो कटेगा नहीं, तो ये कितना आ गया हमारा, नीचे बच गया हमारा कितना 3, ऊपर कितना बचा 7 बचा, 22 बचा, इंटू 7 गुणा कर दो, 7 दूनी 14 और 1 15 बटे में आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर होगा। अगर ये नहीं है तो 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 तरह का 9, 1 बच गया, 3 तरह का 9, ठीक है, इतना ही आता जाएगा, लास्ट में जाके 4 लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा, वैसे ऊपर वाला ही होगा आंसर, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD एक भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, APD BPD दो अर्धवृत्त है, अच्छा 2 अर्धवृत्त बने हुए हैं। चलो तो यहाँ पर क्या है हमारा, देखो चित्र क्या है, एक बना है हमारा क्या वर्ग, और वर्ग को 2 पीसों में डिवाइड किया है, इस प्रकार से P आपका बना है ABCD, ये बना है, क्या कह रहे हैं 14 सेंटीमीटर भुजा है, तो 14 ये भी हो गई, 14 ये भी हो गई, 14 ये भी हो गई, और 14 ये भी हो गई, ठीक है, सभी 14 हो गई। तो हमने क्या किया, ये घन बना है, वो सॉरी वर्ग बना है। क्वेश्चन 3, तो वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है हमें 14 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दो पहले ही, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का वर्ग, तो भुजा का वर्ग कितना होगा हमारा 14 का वर्ग यानी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ये आ गया। अब क्या कह रहे हैं, APD 2 अर्धवृत्ताकार है। अब देखो यहाँ से, जब हमारा ये वृत्त बना होगा, अर्धवृत्त बना होगा, तो हमारा क्या यहाँ से रख के ऐसे ही तो घुमाया गया होगा इस प्रकार से, तभी तो बना होगा, चाहे इधर से घुमाया गया हो ऐसे प्रकार, ठीक है, इस प्रकार से घुमाया गया होगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर कहीं हमारी क्या है प्रकार रख के तब घुमाया गया होगा, और वो भी कहाँ पर होगी हमारी बीच में होगी, बीच में होगी। इसका मतलब क्या है, जो हमारी वृत्त के लिए त्रिज्या बनेगी वो क्या होगी हमारी, उसकी आधी हो जाएगी, किसकी, वर्ग की भुजा की आधी हो जाएगी। तो हमने क्या किया, यहां से निकाला वृत्त की त्रिज्या निकाला, जैसे हम क्या मान लें R, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि हमारी प्रकार तो यहीं से रख के घुमाई गई होगी, और बीच से, और वैसे ही वर्ग की आधा करते तो 7 ही बचेगा, और वहीं से हमारा ये बनाया गया वृत्त। अब कितने वृत्त बन रहे हैं हमारे 2, तो 2 वो सॉरी अर्धवृत्त बन रहे हैं 2, और दोनों को जोड़ दें तो बन जाएगा 1, तो 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, तो हमारा एक अर्धवृत्त का कितना होता है πr², एक अर्धवृत्त का 1/2 πr², लेकिन वृत्त कितने बन रहे हैं हमारे 2, तो 2 से किया बड़ा, 2 से 2 खत्म, कितना आ गया πr², पाई का मान 22/7, r का मान कितना आ गया 7 × 7 खत्म, 7 दूनी 14 और 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब हमें क्या निकालना है
छायांकित भाग ये वाला इन्होंने किया है, ये वाला, और इधर से ये है, यानी इतना हमें भाग निकालना था। तो हमने क्या किया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करें, तो जो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या दो जो अर्धवृत्त बन रहे हैं इन्हें हटा दें, तो हमारा जितना बचेगा वही तो छायांकित भाग बचेगा। तो हमारा कितना है 196 माइनस 154 आया है। 6 में से 4 गया, 2 बचा, 9 में से 5 गया, 4 बचा, और 0 तो है ही, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, जो हमारा क्षेत्रफल है छायांकित भाग का वो कितना है 42 सेंटीमीटर है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।